ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए सीट नहीं छोड़ेंगी यशोधरा राजे सिंधिया। चुनाव लड़ने से किया इनकार, लेकिन अपना उत्तराधिकारी भी किसी को नहीं बनाया। पार्टी से कर दिया साफ, किसी को भी दे दिया जाए टिकट। ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने लिए कोई दूसरी सीट तलाशनी पड़ेगी। शिवपुरी सीट उन्हें नहीं मिल पाएगी। अभी तक ये माना जा रहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ यशोधरा राजे सिंधिया अपने भतीजे के लिए विधानसभा सीट छोड़ देंगी। शिवपुरी से बीजेपी विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री यशोधरा ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ। पार्टी से मैंने निवेदन किया है कि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इसलिए मेरे नाम पर विचार न किया जाएगा। यशोधरा ने कहा, पिछले 2.5 साल में मुझे 4 बार कोरोना हुआ और रिकवरी का समय भी नहीं मिला, जिस कारण से चुनाव की व्यस्तता को मेरा शरीर सहन नहीं कर पाएगा। शिवपुरी में स्कूली बच्चों के साथ बातचीत करते हुए यशोधरा ने कहा कि यह सच है कि मेरा राजनीतिक जीवन बहुत कठिन रहा है। मैं राजमाता की बेटी रही, लेकिन मेरे सामने बहुत चुनौतियां थी। सभी को अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मेरी बात को मीडिया गलत संदर्भ में ले रही है। इस बीच यशोधरा ने शिवपुरी सीट को लेकर कहा कि मैंने अपनी मंशा पार्टी को बता दी है, अब पार्टी को फैसला करना है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि पार्टी ने यशोधरा से उनके उत्तराधिकारी के बारे में राय मांगी है, लेकिन यशोधरा ने साफ कर दिया कि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। पार्टी किसी को भी यहां से टिकट दे सकती है। जो भी बीजेपी का उम्मीदवार होगा, मैं उसका समर्थन करूंगी। यशोधरा के बयान से सबसे बड़ा झटका ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों को लगा है, क्योंकि ये माना जा रहा था कि यशोधरा राजे सिंधिया अपने भतीजे ज्योतिरादित्य का समर्थन करेंगी, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करने से इंकार कर दिया है और गेंद पूरी तरह से पार्टी हाईकमान के पाले में डाल दी है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि यशोधरा राजे सिंधिया ज्योतिरादित्य को पार्टी में मिल रही तवज्जो के चलते खुश नहीं है। इस बीच चर्चाएं तो इस बात की भी चल रही हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम भी बना सकती है और इसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वो उस सीट का चयन करने में जुट गए हैं जहां से उन्हें चुनाव जीतने में आसानी हो, और ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि सिंधिया शिवपुरी या ग्वालियर की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। वैसे उनके लिए उज्जैन को भी आसान माना जा रहा है, लेकिन सिंधिया के निशाने पर सबसे पहली सीट शिवपुरी की ही हो सकती है, लेकिन अगर यशोधरा उनका समर्थन करती। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि ज्योतिरादित्य को कोई दूसरी सीट दी जा सकती है। वैसे भी कहा जा रहा था कि सिंधिया परिवार अभी भले ही एक ही पार्टी में हो, लेकिन उनके बीच में संपत्ति का विवाद चल रहा है। खासतौर पर सिंधिया का अपनी बुआ से संपत्ति का विवाद है और मामला कोर्ट में भी है, और इसी के चलते यशोधरा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन करने से इंकार कर दिया है। साथ ही उन्हें इस बात का भी डर लग रहा था कि अगर बीजेपी की सत्ता आई और पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बना दिया तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। दरअसल तो पहले से ही तय हो गया है और बीजेपी हाईकमान फैसला कर चुका है। अगर इस बार बीजेपी को सत्ता मिलती है तो सीएम शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं होंगे, उनकी जगह पार्टी किसी और चेहरे को आगे करेगी। दौड़ में कई नाम शामिल हो चुके हैं। पार्टी ने 7 सांसद, जिसमें 3 केंद्रीय मंत्री भी हैं। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतार दिया गया है। ऐसे में अब ज्योतिरादित्य को बीजेपी किसी मुश्किल सीट से चुनाव लड़ा सकती है। दूसरी ओर यशोधरा ने मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के आदिवासियों को लेकर कई बात पर पलटवार करते हुए कहा कि सबका अपना अपना कहना है। किसी और आदिवासी के पास आप जाओगे तो वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही प्रशंसा करेगा। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसके पास गए और किस माहौल में गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।